हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से एम के बायो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जूलॉजी के कुछ एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए गए आपके नीट के लिए, नीट 2026 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और बैलेंस करता है, मतलब कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को कंट्रोल करता है। वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है? तो हम लोग यहाँ बिना कोई समय गवाए हम लोग सेरेबेलम की ओर मूव करेंगे। और सेरेबेलम आप जानते हैं, सेरेबेलम ब्रेन का वो पार्ट है जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, बैलेंस में मदद करता है। तो हम सेरेबेलम के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है, विच अच्छा सॉरी, ये लगता है सही से आ नहीं पाया। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द प्लासेंटा। प्लासेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय प्लासेंटा। तो प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट करता है। प्लासेंटा एक्चुअली मदर वॉम्ब में अटैच्ड होता है, मदर वॉम्ब में अटैच्ड होता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन का काम करता है। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एडेप्टेशन इन रेप्टाइल। व्हाट वाज सिग्निफिकेंट एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स दैट अलाउड देम टू डोमिनेट लैंड एनवायरनमेंट। रेप्टाइल में ऐसा कौन सा सिग्निफिकेंट एडेप्टेशन है? एनिमल किंगडम का सवाल है, एनिमल किंगडम का सवाल है। एनिमल किंगडम में आप हमें बताएंगे कि रेप्टाइल्स में ऐसा कौन सा सिग्निफिकेंट एडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो लैंड एनवायरनमेंट में डोमिनेट कर गया। तो सबसे बड़ा बात वहां पे क्या था? ये एग प्रोड्यूस कर रहा है, और ऐसा एग प्रोड्यूस कर रहा है जो कि थिक सेल वाला होगा। मतलब कि अंडा तो है, लेकिन अंडा का जो कवर है, सेल जो है, वो बहुत ही मोटा सेल है, थिक सेल है। तो ये थिक सेल वाला एग प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसका इन्वायरमेंट में डोमिनेशन ज़्यादा है और एडेप्टेशन ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग आगे अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बर्ड्स। बर्ड्स के रिगार्डिंग इनकरेक्ट फीचर कौन सा है? क्या बर्ड पोइकिलोथर्मिक है, कोल्ड ब्लडेड है? नहीं, ये होम्योथर्मिक है। क्या है? होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक का मतलब वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड। तो ये पोइकिलोथर्मिक नहीं है, गलत बात है। दे आर फोर चेम्बर्ड हार्ट, बिल्कुल फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। एक और किस में फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है सर? एक और एनिमल में होता है। सॉरी, बर्ड के बाद हम लोग वर्टिब्राटा की बात करेंगे, वर्टि सॉरी कॉर्डाटा की बात करेंगे, ममाल्स की बात करेंगे। ठीक है, अब हमें बताइए, फोर चेम्बर्ड हार्ट वाले रेप्टिलिया कौन है? एक रेप्टिलिया है, एक रेप्टाइल है जिसमें फोर चेम्बर हार्ट होते हैं। उसका नाम है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल होते हुए भी फोर चेम्बर्ड हार्ट वाले रेप्टाइल है। ठीक है, दे पोसेस न्यूमेटिक हॉलो बोन, बिल्कुल बिल्कुल हॉलो बोन होते हैं। दे आर ओविपोरस, बिल्कुल एग लेइंग ओविपेरस हैं। और एग लेइंग ओविपेरस, फोर चेम्बर्ड हार्ट, न्यूमेटिक बोन के साथ में हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर वन हमारा सही जवाब होगा, जो कि बर्ड्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बता रहा है। विच लंग वॉल्यूम इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के टाइम में एक पर्सन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर किस लंग वॉल्यूम में ले सकता है? तो आप देखिए, वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है।
आपको ये डाटा बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आपको एनसीईआरटी में एक डाटा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, वाइटल कैपेसिटी 1200 ml होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आप इन सभी डाटा को जो है वो अपने एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में ये कहाँ मिलेगा सर आपको? एनसीईआरटी में एक चैप्टर है ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ह्यूमन रेस्पिरेशन में आपको ये दिखेगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर की बात कर रहा है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार अभी आपको जूलॉजी के एमसीक्यूज बताए जा रहे हैं, इसी चैनल पे आपको डेली अल्टरनेट डे पे एक दिन एमसीक्यू जूलॉजी का बताया जा रहा है और एक दिन एमसीक्यू बॉटनी का बताया जा रहा है। आप बिल्कुल एमसीक्यू का बेनिफिट उठाएं और नीट 2026 में आप एक अच्छे नंबर ला करके बायोलॉजी में अपना बायोलॉजी में एक अच्छे नंबर ला करके अपना रैंक डिसाइड करें। और इसी शुभकामना के साथ अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटीपी, एटीपी के बारे में इनकरेक्ट पूछ रहा है। एटीपी के बारे में इनकरेक्ट क्या है सर? एटीपी के बारे में इनकरेक्ट है ये एनर्जी कैरियर है सेल में, बिल्कुल है। एटीपी कंटेन 3 फॉस्फेट ग्रुप, बिल्कुल 3 फॉस्फेट ग्रुप एटीपी कंटेन करता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, नाम ही है सर एडिनोसाइन, क्या नाम है? ट्राइफॉस्फेट। तो अब नाम यदि आपको इसका फुल फॉर्म यदि आपको याद है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं ये 3 फॉस्फेट ग्रुप इसके इसमें कंटेन करता है। एटीपी इज अ प्रोटीन दैट कैटेलाइज रिएक्शन, नहीं नहीं। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। एटीपी रिलीजेज एनर्जी व्हेन फॉस्फेट बॉन्ड इज ब्रोकन, बिल्कुल। तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ आगे बढ़ते हैं। एटीपी कोई एंजाइम की तरह ट्रीटमेंट नहीं करता है। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक प्रोटीन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है? क्या जीन थेरेपी हो सकता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? बिल्कुल हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बिल्कुल पॉसिबल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल, नहीं। अल्कोहल कैसे बनता है? अल्कोहल आपको बताया गया था ग्लूकोज टूट करके बनता है पाइरुविक एसिड में, ग्लूकोज टूट करके बनता है पाइरुविक एसिड में। मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ इसे बताया है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं सर ग्लाइकोलाइसिस, और यही पाइरुविक एसिड का 2 बार टूटने का प्रोसेस बनता है। यदि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो ये क्रेब साइकिल में जाएगा, जिसके आप एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और यदि ऑक्सीजन के अब्सेंस में जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे अब्सेंट होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होगा। 2 प्रोसेस क्या होगा? पहला, यदि ये ईस्ट में है तो ये करेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो ग्लूकोज का काम है, ईस्ट के प्रेजेंस में काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अल्कोहल नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को थोड़ा कंप्लीट कर दूं, ये ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा और हमारे मसल सेल में, कहाँ पे? हमारे मसल सेल में ये कौन सा करता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। आपको समझ में आया? तो हम लोग यहाँ बात करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एनारोबिक प्रोसेस, और ये ईस्ट में होता है, जिसको आप फर्मेंटेशन कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बिल्कुल ये सही है। तो 1, 2 और 4 ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 को सही मानते हुए, मतलब कि अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। विच ज्वाइंट इन ह्यूमन बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डोलाइड ज्वाइंट? ज्वाइंट आप देखेंगे बोन वाला जो चैप्टर है, बोन वाला जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में,
उस चैप्टर पे आप देखेंगे बहुत सारे जॉइंट आपको दिए गए हैं। सभी का एक इस टाइप का आप टेबल बना लीजिएगा। यहाँ पे आप जॉइंट लिखिए और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, जॉइंट लिखिए और एग्जाम्पल लिखिए। और इस टाइप का आप जॉइंट और एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो आपके नीट एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने जाएगा। और यहाँ पे कॉन्डोलाइट जॉइंट की बात कर रहा है, तो कॉन्डोलाइट जॉइंट हमारा रिस्ट जॉइंट है। हमारे हाथ में रिस्ट में जहाँ हम लोग घड़ी पहनते हैं, वहाँ पे जो जॉइंट है उस जॉइंट को हम लोग कॉन्डोलाइट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, हिप जॉइंट इसका एग्जाम्पल नहीं है, एल्बो भी नहीं है, और इसके एग्जाम्पल एंकल भी नहीं होंगे। आप सभी के एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक चार्ट बना लीजिए, और ये चार्ट से गारंटी है कि हर साल एक क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। विच इवेंट टाइपिकली ट्रिगर द ऑनसेट ऑफ लेबर इन ह्यूमन। ऑनसेट ऑफ लेबर का क्या मतलब है सर? ऑनसेट ऑफ लेबर मतलब हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो लेबर पेन हम लोग कौन से पेन को कहते हैं? लेबर पेन हम लोग कहते हैं जो बच्चा का पार्चुरिशन से जस्ट पहले पार्चुरिशन से जस्ट पहले जो पेन हो रहा है, उस पेन को हम लोग कहते हैं लेबर पेन। और ये ऑनसेट ऑफ लेबर पेन जो है वो पार्चुरेशन के पहले जो लेबर पेन है उसका ऑनसेट जो हो रहा है, उसका स्टार्ट जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है और किसके कारण हो रहा है। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीटोसिन के इंक्रीज करने की वजह से मायोमेट्रियम में ये लेबर पेन होता है। तो द अप रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन द यूट्राइन मसल मायोमेट्रियम इनहांसेस सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन ट्रिगर्स लेबर। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीटोसिन का काम है। यहाँ पे आप ऑक्सीटोसिन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है, विच स्ट्रक्चर इन द टेस्टिस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड्रोजन सेक्रेशन। एंड्रोजन सेक्रेशन के लिए टेस्टिस का कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? तो सर्टोली सेल नहीं होगा सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं होगा, एपिडिडाइमिस नहीं होगा। एपिडिडाइमिस स्टोरेज का काम करता है, ट्यूब्यूल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पाथवे का काम करता है, नाली का काम करता है। और सर्टोली सेल जर्म सेल प्रोड्यूस करेगा, और एंड्रोजन सेक्रेशन जो है वो लेडिक सेल बनाता है। कौन सेल? लेडिक सेल। हम लोग मैं एक्चुअली बायोलॉजी के फैकल्टी पिछले 8 साल से रहा हूँ, और यूपीएससी एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ हूँ, 2 अटेम्प्ट दिया हुआ हूँ, और एक बार मैंने मेंस का भी सवाल लिखा है। और अभी भी मैं प्रिपरेशन फेज में ही हूँ, और मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, लोगों को भी गाइड करने का काम कर रहा हूँ। अंक प्लस के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से जा कर के अपने ऐसे किसी साथी या परिवार के किसी सदस्य को आप वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, जिनको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन करनी हो, तो आप उन्हें ये चैनल फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगला सवाल, विच बोन इज कॉमनली रेफर्ड एज कोलर बोन। विच बोन इज कॉमनली रेफर्ड एज कोलर बोन। कोलर बोन हम लोग किसको बोलते हैं सर? कोलर बोन क्लेविकल को बोला जाता है। कॉलर बोन कहाँ पे पाया जाता है? शर्ट का जो कॉलर होता है ना, शर्ट का कॉलर जो होता है उस जगह पे आप देखिएगा, इस टाइप का आपके 2 बोन होंगे गर्दन के पास में। ठीक है, गर्दन के पास में इस टाइप के जो 2 बोन हैं, इस बोन को आप कॉलर बोन कहते हैं, या इसका जो कॉमन नेम है, कॉमनली इसको क्लेविकल के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, कनेक्ट करता है ये किसको? शोल्डर ब्लेड को स्टर्नम से ये कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये एक लॉन्ग बोन भी है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होते हैं उनमें से प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में आपको मालूम होना चाहिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है उसमें प्रोजेस्टेरॉन ही
पाए जाते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन का वहाँ फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देना। ये प्रमोट नहीं करता है, प्रमोट करता है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लोग खाते ही क्यों? इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। स्पर्म मोटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं आता है। मोटिलिटी लिखा हुआ है, मोर्टालिटी नहीं लिखा हुआ है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और इम्प्लांटेशन को भी फैसिलिटेट नहीं करता है। ये सप्रेस करता है ओव्यूलेशन को। हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ। हम लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल? एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए कौन हार्मोन इसे स्टिमुलेट करने का काम करता है, इसे इन्हांस करने का काम करता है? तो यहाँ क्या है, ये कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये एसीटीएच की बात कर रहा है। एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच की बात कर रहा है। एसीटीएच जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एड्रिनल कॉर्टेक्स को, देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स को कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करने के लिए ये इन्हांस करने का काम करता है। उसे क्या कहेंगे? मतलब ये बढ़ाने का काम करता है, ये मोटिवेट करने का काम करता है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग नहीं होगा, एफएसएच नहीं होगा, टीएसएच भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में क्या बोल रहा है सर? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में मेडुला ऑब्लोंगाटा रेगुलेट द बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग, बिल्कुल सही बात है। द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज शॉर्टेंस इंस्पिरेशन टू प्रिवेंट लंग ओवर इन्फ्लेशन, बिल्कुल। न्यूमोटैक्सिक सेंटर शॉर्टेंस इंस्पिरेशन टू प्रिवेंट लंग ओवर इन्फ्लेशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केमो रिसेप्टर इन द बॉडी ओनली डिटेक्ट ऑक्सीजन लेवल, बिल्कुल नहीं। ओनली तो बिल्कुल नहीं। हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, बिल्कुल। हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, बिल्कुल। तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर 3 के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम देखेंगे, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल? ये प्रोसेस की बात कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहा है। विद ट्रेट बेस्ट सूटेड फॉर देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद होगा डार्विन का नाम आपने पढ़ा होगा। डार्विन का थ्योरी था एक, डार्विन थ्योरी ऑफ, क्या है? डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। तो यहाँ पे जब डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन उनका थ्योरी का नाम ही है, तो फिर आगे हम और किस चीज की वेट करेंगे? तो यहाँ पे आप बात करते हैं, ये नेचुरल सिलेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? नेचुरल सिलेक्शन जनरली ये रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को देखता है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को देखते हुए हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, डार्विन के थ्योरी की बात करते हैं। ये आपको इवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी में, उस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट्सएप में भी हमारा एक चैनल बना हुआ है। इस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। और व्हाट्सएप चैनल में आपको डेली कोई ना कोई अपडेट मिलता है, वीडियोस के से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, किसी तरह का लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट देने मिलेगा। आपको यदि मुझसे कोई कंसल्ट करना हो तो ank+51@gmail.com में आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप अंक प्लस के नाम से हमारा फेसबुक आईडी है, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। अंक प्लस 2025 के नाम से हमारा इंस्टा आईडी है, आप उस पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के बारे में बताऊं, एक अंक प्लस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जो आपके दोस्तों के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, जो एसएससी बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और एक एम के बायो के नाम से चैनल है, जिस पे
आप अभी वीडियो देख रहे हैं और ये तत्कालीन बायोलॉजी कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर नीट यूजी। ठीक है, नीट यूजी के लिए बायोलॉजी का कंटेंट एमके बायो में आपको देखने को मिलेगा। अंक प्लस में आपको जीएस और सीसेट का कंटेंट देखने को मिलेगा। यूपीएससी स्पेसिफिक ये चैनल बनाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड किसकी वजह से होता है सर? टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, टाइफाइड फीवर के लिए एक बैक्टीरिया है रेस्पॉन्सिबल जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। और इसके लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं, इस पार्टिकुलर टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। और ये नीट का फेवरेट सवाल है, विडाल टेस्ट। नीट में जनरली इस विडाल टेस्ट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लोकोमोशन ऑफ एनिलिड्स। एनिलिड के लोकोमोशन के लिए हम लोग बात करते हैं, ज्वाइंटेड नहीं, विंग नहीं, सीलिया पे अकेले, सोली केवल सीलिया पे नहीं, यूजिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन एंड सीटे। ये सिलिया फ्लैजिला इनके पास दोनों होते हैं और इसे आप मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन एंड सीटे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैपरॉन प्रोटीन। कैपरॉन प्रोटीन इन सेल। सेल में कैपरॉन प्रोटीन का क्या रोल है? कैपरॉन प्रोटीन जनरली आपको एनसीईआरटी में देखने को ये टर्म नहीं मिलेगा। ये टर्म एनसीईआरटी से बाहर का है। आप चाहे तो इस सवाल को छोड़ भी सकते हैं। और यदि आपको जानना हो तो कैपरॉन प्रोटीन क्या करता है? असिस्ट करता है प्रोटीन फोल्डिंग में। ये क्या करता है? असिस्ट करता है प्रोटीन फोल्डिंग में। ये एनसीईआरटी का कंटेंट नहीं है, इसलिए आप इसे छोड़ भी सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है लिम्फ उसमें ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी नहीं, फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ एंड इम्यून रिस्पॉन्स बिल्कुल, वो लिम्फ से रिलेटेड है। लिम्फ को फिल्टर करता है, उसे ट्रांसपोर्ट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स बनाता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए आरबीसी रिस्पॉन्सिबल, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हेमोग्लोबिन, हाँ आरबीसी कह सकते हैं क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी नहीं, इसके लिए बोन मेरो रिस्पॉन्सिबल है, बोन मेरो रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए आप जनरली इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस की बात करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस, ये मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ एंड इम्यून रिस्पॉन्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग मोलिकुलर डायग्नोस्टिक इन बायोटेक्नोलॉजी। मोलिकुलर डायग्नोस्टिक इन बायोटेक्नोलॉजी का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस देखिए, क्रॉप यील्ड को इनहेंस करना तो इनका पर्पस है ही, प्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफ जेनेटिक एनिमल भी इनका पर्पस है ही, अर्ली डिजीज डिटेक्शन ये सबसे मेन पर्पस है, सबसे बड़ा प्राइम पर्पस है। डिजीज का डिटेक्शन अर्ली स्टेज में ही हो जाए तो क्या होगा, हमारा इंडिया, या आप कह सकते हैं मतलब डिजीज का अर्ली डिटेक्शन होने से हम अपने डिजीज में कंट्रोल कर सकते हैं और मेडिकली हम फिट हो सकते हैं। सिंथेसाइज बायोप्लास्टिक नहीं, ये नहीं। तो पहला और दूसरा तो सही बात है, लेकिन ये मेन पर्पस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मेन पर्पस, प्राइम पर्पस। तो प्राइम पर्पस हमारा अर्ली डिजीज डिटेक्शन ही होगा। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और किसी भी तरह का कोई लिंक या कोई इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए होगा तो ये इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। ये हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट
विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। यदि आप आईफोन यूजर हैं तो ऐप स्टोर से भी मिल जाएगा। और यदि आप वेबसाइट के थ्रू जाना चाहें तो वेबसाइट के राइट साइड कॉर्नर पे आपको डाउनलोड ऐप का एक लिंक मिलेगा। वहां से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा वेबसाइट। ये हमारा वेबसाइट हुआ। आप टेलीग्राम और वेबसाइट को जरूर ज्वाइन करें। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, यदि आपको ये बेनिफिट कर रहा है, तो खुद भी इसका बेनिफिट लें। सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इससे बेनिफिट लेने का मौका दें। और इसी के साथ हम अच्छी शुभकामनाओं के साथ हम आज आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।